आराधना है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने जल का सहयोग एवं मुद्दे, चुनौतियों विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा, जिसमें भी डालो लगे उस जैसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल हमें जीवन देता है, इसलिए इसे जल देवता भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को पूर्ण विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह का 71 भाग जल से ढका हुआ है। अधिकतर जल खारा तथा पीने योग्य जल 0.006 है। वैसे तो पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ध्रुवों पर बर्फ के रूप में, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं में द्रव के रूप तथा भूमि की सतह के नीचे भी जल पाया जाता है। सार्वजनिक संरचना से जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलकर बना है। जल हमारे जीवन का आधार है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानो चून। पहला मुद्दा है कि भौम जल में कमी। पृथ्वी पर इतना जल होने पर हमारे देश में पीने के पानी की कमी है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक स्तर के कमी आई है। वनों का काटना भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें भी जल को सोखती हैं। जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों, मृत जीव नदियों में फेंकने व बड़े शहरों से नाले जो नदियों से मिलते हैं उनसे जल प्रदूषण होता है। मुद्रा जल प्रदूषण, अन्य कुछ स्थानों पर स्त्रियों व बच्चों को जल लेने के लिए बहुत दूर स्थानों पर जाना पड़ता है। हमारे देश में कुछ स्थानों पर बाढ़ आ जाती है तथा कुछ स्थानों में सूखा पड़ जाता है, इसलिए जल वितरण अति आवश्यक है। जल से संबंधित हमारे सामने अब चुनौतियां हैं कि जनसंख्या में वृद्धि रोकना, वन क्षेत्र को बढ़ाएं, पेयजल को प्रदूषण से बचाएं, पेयजल का अतिप्रबंध करना, पेयजल का उचित प्रबंधन करना। हमें जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए उचित कानून बनाने चाहिए या लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। वह लड़का लड़की में अंतर नहीं समझना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए जिनमें भूमि में भौमजल की मात्रा बढ़े। इससे पृथ्वी के वातावरण के तापमान में भी कमी आएगी। घर का कूड़ा करकट उचित प्रबंध करके फेंकना चाहिए। फलों व सब्जियों के छिलके गाय भैंस को खिलाने चाहिए। कांच, प्लास्टिक या बेचे या उसे कागज आदि की पुनर्चक्रण के लिए भेज दें। प्लास्टिक, कांच की बोतलें तथा किताबें आदि का पुनः उपयोग हो सकता है। पेयजल को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें नदियों के पानी को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। कारखानों का कचरा साफ करके नदियों में छोड़ना चाहिए। चिमनियों से निकलता धुआं भी साफ करके छोड़ना चाहिए ताकि अम्लीय वर्षा में बचा जा सके। जल का वितरण सरकार द्वारा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। जहां पर आवश्यकता हो, नहरों द्वारा जल का वितरण करना चाहिए। जल नहीं होता तो कल नहीं होता, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। जल है तो कल है, जल की एक एक बूंद बचाएं। धन्यवाद।